अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। खूबसूरत से सिंगोनियम के एक वैरायटी के साथ मैंने आज की वीडियो जो है उसका आगाज़ किया है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो सिंगोनियम पे नहीं है। आज मैं एक और ऐसा खूबसूरत प्लांट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों की वजह से मुझे इस प्लांट की जो है वो नॉलेज मिली या मुझे पता चला कि ये प्लांट भी एग्ज़िस्ट करता है या नहीं, क्योंकि ये एक हकीकत है कि हम जब सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी जो तवज्जो है प्लांट्स की तरफ करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम सीखते रहते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होते या हमें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती क्या ये प्लांट जो है वो मौजूद है भी या नहीं। तो इस प्लांट से जो मेरा तारुफ़ है वो मेरी एक सब्सक्राइबर व्यूवर हैं उनके थ्रू हुआ और उन्होंने मुझसे जब रब्ता किया डिफरेंट प्लांट्स लेने के लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास ये प्लांट मौजूद है या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ये प्लांट मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आप कहीं से इसको अरेंज कर दें, क्योंकि ये प्लांट मुझे बहुत पसंद था। कुछ टाइम पहले मेरे पास ये प्लांट मौजूद था लेकिन फिर ख़त्म हो गया और मैं इसको दोबारा से ऐड करना चाहती हूँ। तो ये जो इतनी लंबी तमहीद मैंने आप लोगों के साथ बांधी है, इस खूबसूरत प्लांट का नाम है पर्पल पैशन। इसे जो है वो वेलवेट प्लांट भी कहा जाता है। और अगर आप एक ऐसे खूबसूरत फोलिएज प्लस हैंगिंग प्लांट की तलाश में हैं तो आज आपकी तलाश जो है वो ख़त्म हो रही है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि इस प्लांट की केयर कैसे है, इसको आप किस तरीके से लगा सकते हैं, इसकी प्रोपगेशन सारी ओवरऑल जितनी भी मुझसे जो थोड़ा बहुत कुछ अरसे में मैंने इस प्लांट की जो है वो केयर की है वो सारा कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये परमानेंट प्लांट है और ख़ूबसूरत हैंगिंग प्लांट है। इसकी लटकती हुई इस तरह से नीचे की तरफ ब्रांचेस जो हैं वो इसको एक बहुत खूबसूरत लुक देती हैं। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी में बात करेंगे। इसको सॉफ्ट वेल ड्रेन सैंडी सॉइल पसंद है, बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज सॉइल इसको पसंद नहीं है। अगर आप इसको लगाते हैं तो इसकी मिट्टी इस तरह से बनाएं कि इसके रूट्स को जितना पानी चाहिए हो वो मिले और बाकी पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए पॉट में से, क्योंकि ये वो प्लांट है कि जिसके अपनी जड़ों के साथ बहुत ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये इस चीज़ को पसंद भी नहीं करता कि इसकी जड़ों के साथ अगर काफ़ी टाइम तक पानी खड़ा रहेगा तो इसकी जो जड़ें हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं और आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है तो ये गलत बात है। ये प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और नाजुक है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ के माहौल के हिसाब से ये इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं हुआ। कुछ टाइम तक ये एडजस्ट हो जाएगा तो फिर जिस तरीके से हम बाकी कॉमन प्लांट्स लगाते हैं उसी तरीके से हम इसको भी लगा सकेंगे। लेकिन जब तक ये हमारे माहौल के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता तो हमें थोड़ा सा इसकी एक्स्ट्रा केयर जो है वो करनी पड़ेगी। जब हम इसके लिए सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तो सैंड, गार्डन सॉइल और साथ अगर आप लीफ कंपोस्ट का इंतखाब करते हैं तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लीफ कंपोस्ट होती है वो आपकी सॉइल को एक तो न्यूट्रिएंट्स भी उनको मिलते रहते हैं प्लांट को। और अगर ये थोड़ा सा आप इस मौसम के हिसाब से इसको लगाते हैं तो इस टाइम पे, क्योंकि ये पत्तों की खाद जब वो ठंडी खाद तस्वर की जाती है तो इसलिए अगर आप इसको ऐड करेंगे सॉइल मिक्सचर के अंदर तो ये अच्छे से ग्रो होगा। दूसरा ये कि इसको लगाने के बाद इसके लिए पॉट का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस साइज़ का पॉट इसको ऑफ़र करेंगे ये उसी तरीके से ग्रो करेगा। इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी तो ये बहुत अच्छे से आगे चलेगा भी। अभी जो है मेरे पास ये छोटे नर्सरी पॉट के अंदर लगा हुआ है, लेकिन ये है कि इसको कुछ टाइम के बाद मैं ट्रांसप्लांट करूँगी ताकि इसको एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल मिले और उसके अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो आगे अच्छे से चलती रहे। इसके लिए मिट्टी का गमला ज़्यादा बेहतर है, बजाय आप इसको किसी प्लास्टिक के पॉट के अंदर या इस तरह के वेस्ट मटेरियल के अंदर ना लगाएं, क्योंकि इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे तरीके से अगर आप मिट्टी के गमले के अंदर लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो ज़ाहिर है एरेशन सिस्टम मिट्टी के गमले में अच्छा होता है, तो वहाँ पे अगर आप इसको लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। दूसरा, आपने इसको किस लोकेशन के अंदर रखना है। इसको फुल धूप के अंदर बिल्कुल नहीं रखना। इसको ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे आप सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको लगवा लें, उसके बाद इसके ऊपर शेड रहे, क्योंकि अगर आप इसको फुली धूप के अंदर रखेंगे, ख़ास तौर पे अभी जो टाइम है इस टाइम पे अगर आप रखेंगे तो फिर इसकी जो ग्रोथ है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ जाएगी और ज़ाहिर है जितना नाजुक प्लांट है उतनी ज़्यादा आपको इसकी केयर भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये है कि आपने इसको जो है वो किस लोकेशन पे तो रख दिया है, उसके बाद इसके ऊपर किसी किस्म का पेस्ट का अटैक होता है या नहीं होता।
इसके ऊपर जो है वो मिली बग अटैक करते हैं। तो उसके लिए आप कोई सा भी पेस्टिसाइड जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने बाकी प्लांट्स के लिए, वो आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी के हैंगिंग जो गमले होते हैं, हैंगिंग प्लांटर्स होते हैं, उनके अंदर अगर आप लगाएंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत ग्रो करेगा। इसकी जो प्रोपगेशन है उसके 2 मेथड हैं, बहुत आसानी से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी जो प्रोपगेशन है वो भी शेयर कर रही हूँ कि आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आपने इसको लगाना है पॉट लेयरिंग के साथ, अगर आपके जिस पॉट के अंदर ये लगा हुआ है उसके साथ ही अगर आप इसका एक और पॉट मिट्टी का लगा दें और उसके ऊपर जो है वो आप, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप जो जूड़े वाली पिन होती है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ मनी प्लांट की वीडियो में शेयर किया था, तो आप इसकी स्टेम को उस मिट्टी के ऊपर रख दें और जूड़े की जो पिन है वो 2 लेके हर जो इसका नोड एरिया है इसको उसके अंदर इस तरह से सेट करें कि उसके ऊपर रख के ऊपर से जूड़े वाली पिन के साथ आप इसको नीचे सॉइल के अंदर प्रेस कर दें। तो जितना ज़्यादा इसकी जो नोड एरिया हैं वो कांटेक्ट में रहेंगे मिट्टी के, उतनी जल्दी इसके अंदर रूट्स बनेंगी। और जब आपको लगे कि आपका प्लांट जो है वो दूसरे पॉट के अंदर ग्रो हो गया है तो आप इसको यहाँ से इस तरह से कट करके और इसको जो है वो आप मज़ीद प्रोपगेशन इसकी कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको इसको आप नोड एरिया के साथ एज अ कटिंग भी लगा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से लग जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ इसकी कटिंग लगाना भी शेयर कर रही हूँ। और ये कटिंग मेरी एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे घर विज़िट किया था तो उनको ये प्लांट चाहिए था, तो उनके लिए मैंने स्पेशली इसकी जो कटिंग्स थी वो लगाई थी। और वो जो कटिंग लेके तो अब वो अपने घर चली गई हैं। उनका कहना ये था कि ये प्लांट मैं ख़ुद जो है आगे इसकी केयर वगैरह कर लूँगी, आप सिर्फ मुझे इसकी कटिंग लगा दें। क्योंकि अगर आप देखें तो इस टाइम पे इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे नोड्स बन रहे हैं जिसके अंदर से इन फ्यूचर जो है वो एरियल रूट्स बनेंगी। तो उन्होंने कहा था कि इसको एक एक लीफ नोड के साथ आप मुझे लगा दें और एक जो इसका बिल्कुल एंड पे एज वाला जो पार्ट है कटिंग का, उसको एज अ कटिंग आप लगा दें। तो ये मैंने उनके लिए लगाया था। अभी अपने लिए मैंने इसकी प्रोपगेशन करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा ठहर के ज़रा सा मौसम के अंदर हल्की सी ठंडक आ जाए, क्योंकि अभी बारिशें हो रही हैं और थोड़ा सा नाजुक प्लांट है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे एक ऐसा बेहतरीन जो है वो इसके लिए सॉइल मीडिया मिल जाए जिसके अंदर मैं अगर कटिंग्स लगाऊं तो मुझे 100% इसका रिज़ल्ट मिले। जो मेरी फ्रेंड लेके गई हैं उन्होंने मुझे बताया है कि उनके पास जो है वो कटिंग स्टेबल हैं और इनकी जो आगे ग्रोथ है वो भी उम्मीद है कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और रूट्स इसके अंदर आ जाएंगी। जो उनको मैंने लगा के दिया था वो टोटली सैंड के अंदर, और मैं अक्सर वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सिंपल सैंड के अंदर अगर आप कटिंग्स लगाते हैं तो आपकी जो कटिंग्स हैं उनके चलने के या उनके अंदर रूट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। साइड पे ये देखिए मैंने छोटे, क्योंकि डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर उन्होंने लेके जाने थे तो मैंने छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर लगाए थे। अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो आप जो है वो मिट्टी का गमला लें, ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर एरेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा और गर्मी का जो ख़ास तौर पर असर होता है वो कटिंग के ऊपर कम से कम पड़ेगा। कटिंग को लगाने के बाद आपने इसको रखना है शेडी प्लेस पे, क्योंकि अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो ज़ाहिर है इसके अंदर हमने सैंड डाली हुई है और सैंड के धूप में रखने की वजह से वो टोटली ड्राई होगी तो हमारी जो कटिंग्स हैं वो चल नहीं पाएंगी। एक एक लीफ नोड एरिया के साथ इसको आप कट करें और जितने लीफ के साथ नोड एरिया आपको नज़र आ रहे हैं उतना ही अगर आप इसके अंदर लगाएंगे तो उतने ज़्यादा आपके पास जो है प्लांट्स जो है बन जाएंगे। तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ इसकी जो सारी केयर है वो शेयर की है। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, 2-2 पत्तों के साथ मैंने तकरीबन 1 से 2 नोड एरिया रख के इसकी कटिंग्स जो है वो इस तरीके से लगाई हैं। अगर आपके पास भी ये प्लांट मौजूद है तो इस टाइम पे आप इसकी जो है वो प्रोपगेशन आसानी से कर सकते हैं। ख़ास तौर पे टोटली सैंड के अंदर अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे, ये ख्याल कीजिएगा कि जब आप इसको लगाएं तो इसको लीफ का जो ऊपरी हिस्सा है उसको जहन में रख के लगाइए। ये ना हो कि आप इस कटिंग को उल्टा लगा दें तो आपकी जो कटिंग्स हैं वो अच्छे से चल ना पाएँ। तो काफ़ी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ मैंने पर्पल पैशन की या वेलवेट प्लांट की शेयर की है। इस खूबसूरत प्लांट को अपने गार्डन के अंदर ज़रूर ऐड कीजिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ये है कि शौक़ का कोई मोल नहीं है। अगर आपको शौक़ है एक ऐसे खूबसूरत प्लांट का जो आप अपने गार्डन के अंदर लगाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत फिर आपको जो इसकी प्राइस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अभी इसको लगा के मैंने शेड में रख दिया था और शाम के टाइम पे जब वो गई थी तो वो अपने प्लांट्स या अपनी कटिंग्स जो है वो साथ ले गई थी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छी लगे, ये प्लांट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।